है टीटीपी से जुड़ी हुई। देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ दो आतंकी गुटों ने हाथ मिला लिया है और वो है टीटीपी, साथ ही साथ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। दोनों की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ हाथ मिलाया गया है। आपको बता दें कि आतंकियों के हाथ मिलाने से खौफ में पाकिस्तान की सरकार आ गई है। अशांत बलूचिस्तान सूबे के गृह मंत्री हैं जिन्होंने जहर उगला है भारत के खिलाफ। परियोजनाओं को नुकसान पहुंचाने का मकसद पाकिस्तान ग्वादर बंदरगाह में चीनी लोगों पर होते रहे हैं हमले, ये वहां पर मंत्री जियाउल्लाह की ओर से कहा गया है। साथ ही साथ भारत की एजेंसी रॉ पर भी आरोप लगाए गए हैं। कहा यह गया है कि पैसा रॉ की ओर से टीटीपी को दिया जा रहा है और पाकिस्तान सरकार के इन दावों की पोल भी टीटीपी ने खुद ही खोलकर रख दी है, जिसके बाद एक बार फिर से बेइज्जती पाकिस्तान की जो वो अपनी बार बार करवाता है। पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ दो अलग अलग आतंकी संगठन जिन्होंने हाथ मिला लिया है। अब आपको चलिए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर टीटीपी है क्या। 2007 में बना था ये संगठन। पाकिस्तान में इस्लामी शासन की मांग टीटीपी की ओर से की गई। क्यों हमले कर रहा है टीटीपी, हम आपको बता रहे हैं। हथियार के दम पर सरकार गिराने का ऐलान टीटीपी की ओर से किया जा चुका है। वहां पर एक बड़ी समस्या, एक बड़ी चुनौती टीटीपी इस वक्त पाकिस्तान में सरकार के लिए अफगानिस्तान की तर्ज पर चाहता है इस्लामिक एमिरेट्स। क्यों हमले कर रहा है टीटीपी, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी ने जिहाद का ऐलान कर रखा है। साथ ही साथ लड़ाकों से पाकिस्तानी सेना पर हमला करने को कहा गया है टीटीपी की ओर से। पाकिस्तान में इस्लामी शासन की मांग मुख्य टीटीपी की। क्या है टीटीपी, ये भी हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया। बख्शी सर, टीटीपी एक बड़ी चुनौती इस वक्त पाकिस्तान में सरकार के लिए बन चुका है और जो जहर उगला गया था पाकिस्तान के एक मंत्री की ओर से भारत के खिलाफ, उसको करारा झटका टीटीपी ने दे दिया और ये साफ कर दिया है कि कोई पैसा, कोई फंडिंग भारत से नहीं मिलती है। इसी पर जवाब बख्शी सर मैं आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक खास रिपोर्ट दिखा देते हैं। पाकिस्तान पर दोहरी मार, आतंकवाद और भुखमरी से हाहाकार। पाकिस्तान वर्सेस तालिबान, अब जंग का ऐलान। बगावती हमलों से तंग पाकिस्तान ने अलापा नया राग। टीटीपी ने पाकिस्तान के रॉ वाले दावे की निकाली हवा। पाकिस्तान का आतंक से लगाव क्यों पड़ रहा है उल्टा। पाकिस्तान दोहरी मार से बेजार है। एक तरफ दहशतगर्दों का खौफ है तो दूसरी तरफ पीओके और बलूचिस्तान की आग है, जिसकी आग में पूरा पाकिस्तान झुलस रहा है। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो से लेकर आसिम मुनीर तक सदमे में हैं। एक के बाद एक बगावती हमलों की मार झेल रहे पाकिस्तान ने अब नया राग अलापा है। अशांत बलूचिस्तान के गृह मंत्री जियाउल्लाह ने बिल्कुल तथ्यों से परे एक नया शिगुफा फैलाने की कोशिश की। जियाउल्लाह ने कहा कि प्रतिबंधित संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान में आतंकवादी हमले मिलकर कर रहे हैं और भारत ने इन दोनों संगठनों की दोस्ती कराई है। पाकिस्तान का नया राग आखिर है क्या? पाकिस्तान में बगावत के पीछे भारत का हाथ। टीटीपी की मदद कर रहा है भारत। टीटीपी और बीएलए को पैसे दे रही है भारत की रॉ। टीटीपी और बीएलए मिलकर पाकिस्तान को कर रहे हैं परेशान। पाकिस्तान में हो रहे हमले के पीछे भारत का हाथ। सीपैक को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं दोनों संगठन। हालांकि टीटीपी को जैसे ही इस बात की खबर लगी, उसने दो टूक लहजे में पाकिस्तान को नसीहत देते हुए कहा कि झूठ और फरेब से शहबाज सरकार को बचना चाहिए। कुख्यात आतंकवादी समूह टीटीपी ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। लताड़ नंबर 1, टीटीपी ने पाकिस्तान को जमकर कोसा। लताड़ नंबर 2, टीटीपी ने पाकिस्तान के रॉ वाले दावे की हवा निकाल दी। लताड़ नंबर 3, पाकिस्तान बंद करे बिला वजह का शिगुफा। लताड़ नंबर 4, भारत से कोई भी पैसा नहीं मिलता। लताड़ नंबर 5, भारत से धन मिलने की बात सिर्फ हवा हवाई। लताड़ नंबर 6, टीटीपी और अफगान तालिबान के अच्छे रिश्ते। लताड़ नंबर 7, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से कोई संबंध नहीं है। लताड़ नंबर 8, पाकिस्तान सरकार शासन चलाने में बिल्कुल नाकाम। लताड़ नंबर 9, आरोप लगाने के बजाय काम पर ध्यान दे शहबाज सरकार।
लताड़ नंबर 10, आवाम की मूलभूत सुविधाओं का ख्याल रखें शहबाज। टीटीपी और इस्लामाबाद के बीच 2 साल से भी ज्यादा समय से जारी तनाव बढ़ता जा रहा है। विवाद अब काफी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। टीटीपी ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तान से अब हालात संभलते नहीं बन रहा है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान और पीओके प्रांतों में स्थितियां बद से बदतर होती चली जा रही हैं। पाकिस्तान सिर्फ राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आतंकवाद का इस्तेमाल करने की अपनी लंबी समय से चली आ रही नीति का भी फल भोग रहा है और इस्लामाबाद अब दोनों हाथों से लड्डू नहीं ले सकता। बहरहाल पाकिस्तान की मौजूदा वक्त में जो हालत है उसके पीछे पाकिस्तान की रणनीति भी काफी हद तक जिम्मेदार है। उसने जो बोया है अब वही पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए, पाकिस्तान का जो लगाव है आतंकियों के प्रति, वही लगाव अब उस पर उल्टा पड़ रहा है। तो भारत को लेकर बयान दिए जा रहे हैं। बख्शी सर, रिपोर्ट दिखाने से पहले मैंने आपसे सवाल किया था, मैं चाहूंगी उसका जवाब अब आप दें। कुछ समझ नहीं आ रहा तो भारत की एजेंसीज पर आरोप लगा रहे हैं, हालांकि खुद टीटीपी के कमांडर ने खोल दी पोल। ये एब्सोल्युटली राइट है अंजलि, ये आरोप लगाएंगे, पर मैं आपको बता दूं, ये एक रॉ के पास आने की इनको जरूरत नहीं है। आप किसी भी सिविलियन से पूछ लें जो आतंक से ग्रस्त है, वो यही कहेगा कि इनको मिलकर आर्मी को आप ठंडे में लगाइए। कोई भी इनको ये आइडिया देगा, ये कोई बड़ी भारी फॉर्मूला नहीं है। ये तो सारे आवाम चाहते हैं और कई पॉलिटिकल पार्टीज तो चाहती हैं कि बलोच रिबेलियन एंड पीओके रिबेलियन आपस में मिलकर आर्मी को आड़े में लगाएं। ये तो उनको उनकी जुडिशियरी जो मैक्सिमम नंबर के वकील है वो ये कह रहे हैं। वो सब चाहते हैं कि किसी तरीके से अब आर्मी अपनी बैरक्स में वापस जाए, कश्मीर का मुद्दे को उठाना बंद करे और डेमोक्रेटिक वैल्यूज लाने की तरफ अपना ध्यान दे। ये जो भारत के आरोप लगाना बड़ा आसान है, हर एक चीज को रॉ कह के और ये टाल देते हैं। काफी साल तक तो पाकिस्तान की पब्लिक इस बात पे आती रही, झांसा खाती रही और इसीलिए सपोर्ट करा पाकिस्तान की आर्मी को। अब ये पाकिस्तान की आर्मी को पता चल गया ये नहीं होगा, वो अपना पैंतरा बदलेंगे, किसी तरीके से भारत पे प्रेशर डलवाएंगे, चाइना के थ्रू, ईस्टर्न बॉर्डर के थ्रू कुछ ना कुछ ये करेंगे। इस समय भारत को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि हमको चूकना नहीं चाहिए। जैसे पाकिस्तान की अपहीवल होती रहे, पर हमको अपनी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका किस तरीके से मल्टी फायदा पाकिस्तान की आर्मी और चाइना मिलकर उठाती हैं। पॉलिटिकल फायदा भी गेन करें और मिलिट्री फायदा भी। इसीलिए भारत को एट मोमेंट चुप रहना चाहिए, यूनाइटेड नेशन में फुल सपोर्ट देना चाहिए और बाकी कंट्रीज को और नेबरिंग कंट्रीज जितनी हैं हमारी, उन कंट्रीज को भारत को कहना चाहिए, श्रीलंका हो गई, चाहे बांग्लादेश, ये सारी कंट्रीज मिलके कि जो पाकिस्तान की स्थिति है इस समय, पाकिस्तान मस्ट वर्क टुवर्ड्स गेटिंग डेमोक्रेटिक वैल्यू। बिल्कुल, तो मैं तो नॉर्मल इस्लामिक कंट्रीज वो भी नहीं सपोर्ट करते पाकिस्तान को, जो पहले आमतौर पे करते थे, वो भी नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। और संजीव जी, ये हास्यास्पद तो है ही कि भारत पर आरोप लगाना फंडिंग के, बेइज्जती एक बार फिर से पाकिस्तान ने अपनी करवा ली है। अब ऐसे में भारत को क्या अलर्ट रहना होगा? जैसा बख्शी सर कह रहे हैं कि अभी कुछ भी बोलने से बचना होगा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी बातों से घिरा जा रहा है। पाकिस्तान की एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा भी मानते हैं आप खुद को, चूंकि बड़ा खतरा पाकिस्तान को टीटीपी से है। इस तरह के जो अनर्गल बयान है वो इसी वजह से क्या? जी बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान के जो शासक हैं, हुक्मरान हैं, वहाँ की आर्मी और आईएसआई जो वहाँ के टॉप पॉलिटिशियंस हैं, वो अपनी स्किन्स को बचाने के लिए, आपको जनता के और के रोष से, गुस्से से बचाने के लिए उनका ध्यान वो भारत के फ्रंट पर डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। असफलताएं उनकी हैं, फेल्योर उनकी है, और ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का ही क्रिएशन है। और ये जो जैसे हिलेरी क्लिंटन की भाषा में कहें तो ये उन्होंने सांप जो पाल रखे थे अपने बैकयार्ड में, वो सांप अब इतने जहरीले हो गए हैं कि ये पूरे पाकिस्तान के अस्तित्व को ही समाप्त करना चाहते हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान अफगानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट करके वहां पर वो जो एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करने की जो उनकी साजिश थी, अब ऐसा लगता है कि ये तालिबान ही। चलिए ठीक है संजीव जी, आप बने रहिए, आ रही हूँ आपके पास। एक और बड़ी खबर बता देते हैं, इमरान खान को लेकर बड़ी खबर है और जानकारी ये मिल रही है कि इमरान खान को कोर्ट से लगा है बड़ा झटका।
इमरान खान को कोर्ट से बड़ा झटका। अवैध निकाह मामले में अर्जी जो दाखिल की गई थी इमरान खान की ओर से उसे खारिज कर दिया गया है। सजा निलंबन करने को लेकर यह अर्जी दाखिल की गई थी। 2018 में बुशरा बीबी के साथ निकाह किया था इमरान खान ने। पूर्व पति ने दर्ज शिकायत करवा दी थी। खबर मनेका के नवंबर 2023 में बताया जाता है कि केस दर्ज हुआ था। इमरान खान की बुशरा बीबी से तीसरी शादी है। इमरान बीते साल अगस्त से अदियाला जेल में वहां की बंद हैं और अब झटका उन्हें लगा है। कोर्ट से अवैध निकाह के मामले में अर्जी खारिज हो गई है। सजा निलंबित करने की याचिका लगाई गई थी इमरान खान की ओर से, लेकिन इस अर्जी को इमरान खान की वहां पर कोर्ट ने खारिज कर दिया है। संजीव जी, चूंकि आप जानकारी रखते हैं सभी विदेशी मामलों पर, इमरान खान की भी मुसीबत कम होती फिलहाल नजर नहीं आ रही है। कई मामले दर्ज हैं, अदियाला जेल में बंद हैं। इस केस में फिलहाल राहत नहीं। जी देखिए, इमरान खान की जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि पाकिस्तान के जो वास्तविक शासक हैं, आर्मी और आईएसआई जो वहाँ की है, वो उनको सपोर्ट नहीं करती, वो उनका विरोध कर रही है। और इमरान खान ने अपनी सत्ता को जब असर्ट करने की कोशिश की तो उनके जो आर्मी और आईएसआई के साथ संबंध खराब हो गए और उसके बाद से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के जो बुरे दिन हैं वो शुरू हो गए और लगातार वो जारी है। जब तक जो पाकिस्तान के वास्तविक हुक्मरानों के साथ वो किसी तरीके का एक ऐसा कोई डीलिंग, कोई समझौता नहीं करते कि जिसमें कि वो उनको चैलेंज न करें, तो ऐसे में ही जाकर के उनको कुछ राहत मिल सकती है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान का की जो जमहूरियत है वो एक दिखावे की जमहूरियत है। वहाँ का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसमें जुडिशरी भी शामिल है और हमेशा हम देखते हैं कि जब कभी भी किसी नेता के खिलाफ ये जो आर्मी और आईएसआई खिलाफ रहती है तो उनके खिलाफ भी निर्णय आते हैं, उनके जो वर्डिक्ट्स भी उनके खिलाफ ही ज्यादातर आते हैं। नवाज शरीफ के केसेस कम होते गए हैं, वही इमरान खान के केसेस बढ़ते गए हैं। और इसका कारण यही है कि जो आर्मी और आईएसआई है अब वो नवाज शरीफ को सपोर्ट करती है और इमरान खान के खिलाफ है। चलिए ठीक है संजीव जी, शुक्रिया आपका इस पर बहुत जुड़ने के लिए। बख्शी सर, आपका भी बहुत शुक्रिया इस पर मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरें